आपके चैनल के माध्यम से जो भी दिल्ली के गांव आज कुछ समस्याओं से प्रभावित हैं और जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जनता के बीच बहुत सी चीज़ें जा रही हैं और एक तरह से बहक जाते हैं लोग। तो ये जो बहकावा है, जो छलावा उनके आसपास लाया जा रहा है, उस सब को जो एक्सपोज करने के लिए कि सच क्या है, तथ्य क्या हैं, ये कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। भाई पीरागढ़ी में आज हमने सुना कि भाई कुछ नोटिस लगाया जा रहा है नगर निगम के माध्यम से। सबसे पहला मिथ ये है कि वो हाउस टैक्स नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्स लगाया गया। तो सबसे पहले लोगों को ये मान लेना, समझ लेना चाहिए कि हाउस टैक्स कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी टैक्स है। आप अपनी प्रॉपर्टी पे क्या कर रहे हैं, नगर निगम को ये पता है। अब वो वैध है, अवैध है, या जो भी तथ्य आपके पास नहीं है, उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत थी। चाहे वो पीरागढ़ी हो, मंगोलपुरी, कमरुद्दीन नगर से लोग आए हुए थे, आसपास के गांव के लोग, तो मुंड का जहाँ बहुत तोड़ा फोड़ी हुई है, लेकिन सबके मन में ये था कि हाउस टैक्स है, हम पे लगा दिया है, थोप दिया है, जो कि सच, पूरा सच नहीं है, आधा सच है। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि देश में दिल्ली के जो हमारे देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व मतलब क्या होता है कि भाई ज़मीन है आपकी, उसका मालिकाना हक जो देश भर के गांव में मिल रहा है, दिल्ली के गांव में नहीं मिल रहा है। कारण बिल्कुल साफ है, दिल्ली में जो महकमे हैं, नगर निगम, एक सरकार जो चल रही है, वो है कि नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और फिर दिल्ली सरकार, भारत सरकार के महकमे जो दिल्ली में ज़मीनी हकीकत को कंट्रोल रखते हैं, यानी ज़मीन पर क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी अनुमति देना या उसको अवैध बताना। तीसरा मुद्दा है कि दिल्ली के गांव में एक प्रक्रिया होती है जहां किसान परिवार रहते हैं, खेती होती है, उसको बोलते हैं दाखिल खारिज, अंग्रेज़ी में म्यूटेशन बोलते हैं। कि किसी किसान, किसी वजह से अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी ज़मीन उसकी अगली पीढ़ी के कागजी तौर पर उस पर मिल जानी चाहिए। बट वो एक मिथ अगेन है कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालने की हम कोशिश करेंगे। और दिल्ली के देहात में जो ग्राम सभा की भूमि है, उसकी सच्चाई क्या है। आखिरी में दिल्ली के गांव के जो कुर्सीनामे होते हैं, कुर्सीनामे या वंशावली कहें, एक तरह से इतिहास, भाई गांव कितना पुराना है, लेकिन उसमें गांव में भाई व्यक्ति अगर रहते हैं, उनका क्या पुराना इतिहास है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं, जो कि बार बार सरकारें और विदेशी जो मेहमान देश, दिल्ली देश की राजधानी में आ रहे हैं, बात हमेशा ये हो रही है ना कि शहर है, हेरिटेज है, कल्चर है, तो उसमें कैसे गांव वालों को इग्नोर कर दिया गया है। इस सिलसिले में ये बातचीत थी जो कल की पंचायत में भी यही मुझे बताने के लिए बुलाया गया था। और वहाँ आप सब जानते हैं किस कारणों से क्या हुआ, बट आपने अपने चैनल के माध्यम से स्पेस प्रोवाइड की, तो जनता के बीच ये जानकारी मैं देना चाहूँगा। दिल्ली के गाँव के लोगों को ये कुर्सीनामा दिखाने की कोशिश है कि दिल्ली के गाँव की इतिहास जो है इतना पुराना, वो क्या कारण है कि दिल्ली के महकमे, जो भी नगर निगम है, दिल्ली सरकार है, भारत सरकार है, बार बार गांव के लोगों को परेशान किया जाता है ना कि उनके पास कागज़ नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, कैसे बताएं हम मालिक हैं ज़मीन के। इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता हमें। ये ककोरला गांव का कुर्सीनामा है, ऐसे ही दिल्ली के सारे गांव के कुर्सीनामे हैं जो अपने आप में दिल्ली के गांव के इतिहास को बता सकते हैं। ये हर गांव के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली के गाँव का इतिहास कोई एक परिवार या एक गाँव नहीं बता सकता ना, कि उनके पास सारे कागज़ हैं, उनको सब पता है। अगर उनको पता होता तो फिर वो सिर्फ अपने बजाय पूरे दिल्ली के गांव के बारे में बात करें। इन सर का नाम श्री राजेंद्र सिंह गहलोत है। इनका स्वर्गवास हो चुका है काफ़ी दिनों पहले, और किसी ने मेरा परिचय कराया था इनसे। शिक्षा के माध्यम से जो भी मैं काम करना चाह रहा था, उन्हें पता चला, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे अपना गाँव का कुर्सीनामा एक अमानत के तौर पर मुझे दिया कि बारस ये कुर्सीनामा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की। और ये 25-30 फुट लंबा इतना है कि जो ये हज़ारों साल का हम अपना इतिहास बताते हैं गांव का, कि जब भी वो कोई गांव बसा होगा, कैसे उसकी बसावट हुई पुराने ज़माने में, चाहे वो कोई शासक मुग़ल रहा हो या कोई सुल्तान रहा हो या उसके बाद भी कोई राजा रहा हो, लेकिन ये सब चला रहा है इतिहास। और इसके बाकायदा सारे कागज़ राजस्व विभाग के पास हैं। अगर ये जो आज फ़ारसी में हम देख रहे हैं, इसका अनुवाद अगर हिंदी अंग्रेज़ी में होता, तो आज हम जो ये एक तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कि सरकार द्वारा शोषण हो रहा है गांव वालों का, उन्हें एक तरह से भय की राजनीति का शिकार होना पड़ता है। उसका कारण यही है कि हमारे हक नहीं पता, हमें हमारी जानकारी नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी कोई एक परिवार गांव का या फिर कोई जो ये पगड़ी पहन के घूमते रहते हैं, उन लोग ले लेते हैं। लेकिन जब वो अपने खुद के इतिहास को नहीं बता सकते, तो हमारे गाँव के इतिहास को कैसे बताएंगे। तो ये मैं चाह रहा था आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे कि भैया हर गाँव का कुर्सीनामा वो
क्या पल होगा, कितना अच्छा पल होगा, और वो गांव के युवाओं को कितना मोटिवेट करेगा अगर ये कुर्सीनामा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद होने के बाद हर गांव का एक मुख्य द्वार होता है फिरनी के साथ साथ, वहाँ पे अगर इसके अनुवाद को एक पत्थर के रूप में, एक स्मारक के रूप में बना दिया जाए, तो ना सिर्फ उस गांव के लोग, दुनिया भर के लोग इन गाँवों को जानेंगे कि इनका इतिहास है, इनका वर्चस्व था, कैसे इन लोगों ने अपनी मेहनत और मशक्क़त से दिल्ली के चारों ओर ऐसी व्यवस्था बना रखी थी जिसके राजा या जो भी उस टाइम के बादशाह रहे, सब ने उसका स्वागत किया था और इनको साथ लेके चलते थे। ये हमारा इतिहास है। इसकी लूट हो रही है। इसकी लूट को बचाने के लिए हर गांव के लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, एकमत होना पड़ेगा, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। भाई, इनकी जाति अलग थी, मेरी जाति अलग है, वो क्या कारण थे कि हम एक साथ आए? वो क्या कारण थे? क्योंकि संस्कार, परिवार में जैसे जिसको संस्कार मिल रहे हैं उस तरीके से लोग एकजुट हो रहे हैं। बिना संस्कार के घमंड और जो ये एक पगड़ी पहनने का सिस्टम है, जब तक यंग जो जनरेशन इसको नहीं समझेगी वो भयभीत रहेगी, वो बिखर जाएगी और एक के बाद एक गांव का पतन होगा। मैं इस बात को आपके माध्यम से दिल्ली के हर गांव को बताना चाहता हूं ताकि वो महसूस करें। ये कहना शर्म की बात है कि दिल्ली के गांव स्लम बन गए। आप अपने गांव को स्लम कह रहे हो, झुग्गी कह रहे हो। भाई, मैंने अपनी आंखों से कोई दिल्ली का गांव झुग्गी नहीं देखा है। हर गांव की अपनी मजबूरियां होती, सर्कमस्टांसेस से, जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत हुई। कहना चाहूँगा, जोर देना चाहूँगा इस बात पे कि लोगों तक बात पहुँचे। दिल्ली के गांव स्लम नहीं है। अच्छा नहीं लगता किसी गांव को स्लम बोलना, झुग्गी बोलना। झुग्गी में आपने देखा कैसे लोग रहते हैं? क्या हम ऐसे रहते हैं? क्या हम कहीं किसी जगह पे जाके कब्जा करके बैठे हैं? क्या हमने झुग्गी डाली है? नहीं। मैं रहता हूँ गांव में, मैंने तो अपने घर को झुग्गी की तरह कभी नहीं देखा, ना मैंने महसूस किया। वातावरण ऐसा है कि कुछ कमज़ोरियाँ हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि 1962 से आज तक जो भी महकमे ने हमारे लिए योजना बनाई दिल्ली के शहर के लिए, उसमें गाँव को और झुग्गियों को और कच्ची कॉलोनियों को एक श्रेणी में डाल दिया, जो कि अपने आप में गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी थी, लेकिन ये जो पगड़ी पहन के लोग आ गए हैं, एक हैं, दो हैं, तीन है, पता नहीं, ये लोग अगर अपने द्वारा दिल्ली के सारे गांव के बारे में बोलते रहेंगे तो जो आज हम लोगों ने एक साथ मिलके एकमत होके आवाज़ उठाई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ककुल्ला गांव से मेरे साथ एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अमारत मुझे दी, एक गांव की जिम्मेदारी मुझे दे दी कि देखो पारस, आपने शिक्षा के माध्यम से जो आवाज़ उठानी शुरू की है बहुत सही है, लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए, युवाओं को आप एक्टिव करो ताकि वो समझ सके, अपनी जिम्मेदारी समझ सके, नैतिक जिम्मेदारी समझ सके। कुर्सीनामा होगा, सब गांव का है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक गांव कुर्सीनामा को लेकर चलेगा कि देखो 360 का कुर्सीनामा मेरे पास है, मैं चला रहा हूँ गांव को। ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। हर गांव की अपनी ज़रूरतें थी, आज भी वही है। हर गांव की अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी परेशानियां हैं, लेकिन वो जो फैसले लेते हैं सरकार में और महकमों में उस तरीके से नहीं जा रहे हैं। तो ये पहला भाग था हमारी प्रेजेंटेशन का कि मैं कुर्सीनामा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि अगर पंचायत में भी ये हो रहा होता तो पंचायत के लोग देखते तो सही कि हम क्या छोड़े जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ये तक नहीं बता पा रहे कि भाई आपके पिताजी के 4 पीढ़ी पहले जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था। यही तो सारा परेशानी है कि मालिकाना हक हम किस हिम्मत से मांगेंगे मालिकाना हक। हम ये नहीं कह सकते हम झुग्गी में रहते हैं मालिकाना हक दे दो कि हमारी झुग्गी को पक्की कर दो, ये सच नहीं है। गांव के लोग थे, ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण व्यवस्था पे शहरी व्यवस्था हावी हो गई और हमने बहुत सी चीज़ों को खो दिया। पर ऐसा नहीं हमने खो दिया तो हम अपने बाकी भाइयों को बोल जाएं। ये हरेवली और ये जो रावता गांव है, दिल्ली के चारों हरित पट्टी है, बीच में बहुत से गांव हैं, बाजितपुर ठाकरान ने जो भी किया, बवाना में जो हुआ, नांगल ठाकरान में जो हो रहा है, झुलझुली, इतने सारे गाँव जो एक साथ हो गए हैं। अभी झुलझुली नजरगढ़ में, बाजितपुर यहाँ बवाना के पास, बवाना नांगल, ये सब एक साथ जुड़ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था आज तक किसने कहाँ देखी थी कि इसमें कोई एक जात बिरादरी नहीं है ना। जब आप अपने मुंह से इस बात को बोलते हैं, वो मंचों से बोला जाता है पगड़ी पहन के 36 बिरादरी। क्या किसी पंचायत में आज तक 36 बिरादरी देखी है एक साथ एक मंच पे? वही पंचायत मानी जाएगी ना कि ये लोग वाकई में एकमत हुए। ऐसा था नहीं। हमारी कोशिश थी कि कुर्सीनामा लोगों को सही डायरेक्शन में एक सही रास्ते पे ले चलेगा और बाकी तथ्य मैं अपने नक्शों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। जैसे राजेंद्र ने जब मुझे दिया था पिछले साल, तो मैंने इन्हीं के माध्यम से ये खबर काफ़ी सारे दिल्ली के अखबारों में पहुंचाई थी कि देखिए हम इसके लिए बात कर रहे हैं। कोई हम दिल्ली के गांव को स्लम नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सीधी बात कर रहे थे कि हम अपना हक मांग रहे हैं। और हमारी मांग बड़ी साफ है कि देखिए हमारे गांव का इतिहास, जिसे आप कल्चरल हेरिटेज बोलते हो, जो कि हर योजना का भाग होना चाहिए, उसका अनुवाद कर दीजिए। क्योंकि देखो ये फारसी में है, अब जब सरकार इसको नहीं पढ़ पा रही, हिंदी में अंग्रेजी में है नहीं,
तो हम कैसे यकीन कर लेंगे कि ये सरकार हमारे लिए कुछ ऐसी योजना बनाएगी जो हमारे काम आएगी। तो हमने सरकार से मांग की कि आप इसका अनुवाद करके दिल्ली के चारों सब गाँव में मुख्य द्वार पर इसको लगवा दो। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो आपकी जनता तक पहुँचना चाहिए। देखिए, बरवाला गांव के दयानंद वस्त ने अपने बच्चे जो उनके स्कूल जाते हैं परिवार में जो भी, उनसे पूछा कि भाई आप हम गांव में क्यों रहते हैं। उन बच्चों ने पूछा शहर में क्यों नहीं रहते। तो उन्होंने अपने बात से इस अखबार के माध्यम से इस बात को साफ साफ शब्दों में जनता के सामने रखा है कि हमें अपने बच्चों को बताते हुए ये दुख होता है कि ये शहर हमारे गाँव की ज़मीन पर बसा है। गाँव के इतिहास को हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। शहर के इतिहास को लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन गाँव के इतिहास को नहीं बताया जाता है। नहीं बताया जाता है क्योंकि बताने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने अपने सर पर पगड़ी बांधी थी वो तो सिर्फ अपनी बात करते हैं कि वो कौन है, 100 साल से वो उनका परिवार क्या कर रहा है। अगर उन्हीं का परिवार सब कर रहा था, हमारे परिवार क्या कर रहे थे, आपका परिवार क्या कर रहा था, मेरा क्या कर रहा था, इनका क्या कर रहा था, गाँव के भाई साहब सब लोग हैं एक साथ, किसका परिवार क्या कर रहा था, वो मैं समझता हूँ ये कुर्सीनामा बता देगा। आपके माध्यम से ये सूचना जितने ज़्यादा गांव में पहुँचे, मैं उम्मीद करता हूँ सरकार ये योजना बनाएगी, क्योंकि मैंने दिल्ली सरकार के सभी पदाधिकारी, मंत्री सब तक ये जानकारी दे दी है कि देखिए ये एक चीज़ है जो मिसिंग है। कुछ साल पहले इसी दिल्ली सरकार ने जनता के बीच गांव के लोगों के साथ जाकर ये वादा किया था कि हम कल्चरल म्यूजियम यानी संस्कृति का वो संग्रहालय बनाएंगे जो दिल्ली के गांव के इतिहास को सबके सामने ला सके और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये व्यवस्था हो कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोई दिल्ली में आता है तो उसके लिए ये भी एक पर्यटन स्थल बन सकता है। और वो बवाना में भी बनेगा तो कंजाला में भी बनेगा, नांगल ठाकरान में बनेगा, बाजीपुर में बनेगा। ऐसी व्यवस्था हो बक्करगढ़ में बनेगा जिस गांव ने 1857 की लड़ाई में इतना बड़ा बलिदान दिया, आज उससे लोग जानते नहीं। रावता गांव में बनेगा। ऐसी बहुत सी जगह हैं और वो अपने आप में ऐसी व्यवस्था पैदा कर सकती हैं कि जो आज जो ये लोग जो बार बार कहते हैं ना कि हमारी ज़मीनों को शहर बसा दो, नीतियाँ बना रखी हैं, 2 नीतियाँ सी बनी हुई हैं। वो नीतियाँ इसलिए लाभदायक नहीं है, वो आ नहीं रही हैं क्योंकि आप लोगों ने तो लूट की व्यवस्था बना रखी है। ये वो व्यवस्था है जिसकी हमें ज़रूरत है। यही वो व्यवस्था है जो दिल्ली के गाँव को अच्छा भविष्य दे सकती हैं। जो गलतियाँ गाँव में हो चुकी हैं, जैसे वो एयरपोर्ट के पास गाँव है जहाँ मैं रहता हूँ, या रोहिणी की पीरागढ़ की बात कर लें, वहाँ पे है कश्मकश है कि भी कंजेशन ज़्यादा है, यानी भीड़ भाड़ है, भीड़ी गलियाँ हैं। लेकिन भीड़ी गलियाँ तो विदेशों के गाँव में भी हैं। आप जाएंगे, मैं गया हूँ कनाडा, यूरोप, हम जाएंगे, वहाँ भी बहुत छोटी छोटी गलियाँ, 4-4 फुट की, 3-3 फुट की, लेकिन नज़ारा इतना अच्छा है, वहाँ जाके इतना अच्छा महसूस होता है कि इन्होंने कैसे अपने इतिहास को संभाल रखा है। ज़रूरत है उसकी दिल्ली में, और अगर दिल्ली में ही होगा तो ये देश भर के गाँव में होगा। तो हमारी जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो आवाज़ ऐसे ना उठे कि बंद कमरों में उसके लिए कोई आवाज़ उठाए और वो आवाज़ दब जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये चाहता था कि चलो मैं ना सही, लेकिन ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और इसके बाद नीतियाँ बने, अच्छी नीतियाँ बनेंगी तो सबके लिए फ़ायदा होगा। पीरागढ़ी की पंचायत थी, उसी के लिए सब रणनीति बनाई गई थी। लोगों ने मांग की थी भाई मार्गदर्शन करो, तो पीरागढ़ी की जानकारी। दिल्ली का ये गाँव पीरागढ़ी उन 135 गाँव की लिस्ट में आता है या 1960-70 के दशक में शहरीकरण हुआ था। भाई एक्विजिशन आपने 60 में करी, गांव का कुल रकबा था 710 एकड़, जिसमें ग्राम सभा की भी भूमि थी, उसकी जानकारी छुपाई हुई है। जो आज ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो पीरागढ़ी की ग्राम सभा की बात होनी चाहिए। पीरागढ़ी का मेट्रो स्टेशन है, उससे सीधे हाथ में बहुत बड़ा एक जंगल सा बचा हुआ है, हरित पट्टी दिख रही है लोगों को, लेकिन GDA दिल्ली का जो ये भारत सरकार के केंद्र महकमा है वो वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट बेच रहा है, जबकि हमारी छानबीन, हमारे तथ्य साफ करते हैं कि वो ग्राम सभा है। उस 55 एकड़ में से 30 एकड़ से ज़्यादा ग्राम सभा भूमि है। उसका पैसा उस ज़माने से 60, 66 और 70 के ज़माने से आज तक ADJ लेवल यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन की सारी कार्रवाई होती है, वहीं जमा है। हर अधिकरण के कागज़ ये दिखा रहे हैं कि पैसा वहाँ जमा है, क्योंकि गाँव में ग्राम सभा पंचायत भंग हो गई थी। यही नीति फूट डालो और राज करो वाली सब गाँव में लगाई जा रही है। पीरागढ़ी के पास वो अफसर था, अगर ये जानकारी लोगों तक पहुंचती, आपके माध्यम से जितने गांव तक ये पहुंचेगी, मैं उम्मीद करता हूं शायद लोग अपने हक की आवाज़ उठाना शुरू करें। अब देखिए 60 के दशक में क्या किया, लैंड यूज़ चेंज करते गए और 2000 तक चलता रहा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन आए 2000 के आसपास। ज़मीन का, भूमि का जो इस्तेमाल करना है वो ताकत सरकार के महकमे ने अपने पास रखी, किसान को नहीं दी, इसीलिए किसानों का शोषण हुआ और आज भी होता आ रहा है। DDA ने अपने मुताबिक डेवलपमेंट विकास किया, ज़मीन की और ज़मीन को बेचा। जिस भाव ज़मीन से लिया, उस ज़मीन को लेने के बाद किसान को फ्री कर दिया। देखिए किसान के पास बाज़ार के रूप में रोज़मर्रा वो धनराशि का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसको रोज़ पैसा दिख रहा था।
इसीलिए वो अनजान था उन चीज़ों से। वो किसान था, फसल काटता था, बाजार में फसल देता था, उससे उसकी व्यवस्था चलती थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई बोलता ना हमारी ज़मीन कौड़ियों के भाव ली, ये गलत है। कौड़ियों के भाव दिल्ली के किसी गाँव की ज़मीन नहीं लेगी। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि ज़मीन अभी ले लो, किसान को पैसा दे दो, उस बाज़ार जो तय हुआ था, किसान उस समय आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन वो जानकारी नहीं थी, वो शोषण में एक तरह से उलझे हुए थे कि उन्हें पता नहीं था कि ज़मीन की कीमत क्या है। वो उन्हें कौन बताएगा ज़मीन को, किसान को कौन बताएगा कि उसकी ज़मीन की कीमत क्या है। उस समय सरकार को भी नहीं पता था। इसका भी उदाहरण है, ज़मीन सरकार ने 60-70 में ली, लेकिन जो आप पीरागढ़ी में कॉलोनियाँ बनाई या फिर अन्य व्यापार बनाए, वो उसके बाद बने, धीरे धीरे आज तक बनते आए हैं। वो 55 एकड़ की ज़मीन खाली पड़ी हुई है। ऐसे ही सारे खाली जगह पड़ी थी, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। पीरागढ़ी की ज़मीन तो ली थी लोगों को घर देने के लिए और स्कीम्स में, इंडस्ट्री बनी, क्या वो किसान ही लगा सकते थे? लेकिन वो ज़मीनें किसानों के हाथ से चली गई क्योंकि व्यापारियों ने छीन ली वो किसान को पैसा दिखा के। सरकार इतना पैसा दे रहा था, व्यापारी ने इतना दिखा दिया, तो किसान को अच्छा लगा, अभी मेरे को इतने मिल रहे हैं। उसे नहीं पता था ना कि अगर वो व्यापार की व्यवस्था खड़ी कर देता, इंडस्ट्री लगा देता, लघु उद्योग लगा देता, तो आज उसके बच्चे बेरोजगार ना होते, वो उन फैक्ट्रियों के मालिक होते, जो फैक्ट्रियों के मालिक आज और कोई जिन्होंने उनसे सस्ते में ज़मीन खरीदी उस समय में। इसके बाद गवर्नमेंट ने कभी गांव के लिए योजना नहीं बनाई। यही ढर्रा जो आप बोलते हैं, ढर्रा चला आ रहा है कि शहर गांव की ज़मीन में बनता है, गांव के लिए कोई योजना नहीं बनती और शहर के लिए योजना बनती है। कल झुलझुली गांव नजफगढ़ से आया था पंचायत में, वो दिखाना चाह रहा था कि इस व्यवस्था को हम तोड़ेंगे, हमने जिम्मेदारी ली है। झुलझुली गाँव ने इन तथ्यों को समझ के, जो है मैंने पीरागढ़ी के लिए किए हैं, मैंने ऐसे दिल्ली के 360 गाँव के नक्शे बना रखे हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, कोई भी देख सकता है उनको। झुलझुली ने क्या किया, अपने इन तथ्यों को समझ के आज ही जब उनकी गांव की ज़मीन पर शहर बसने वाला है, वो योजना बना ली है। उसको बोलते हैं VDP, विलेज डेवलपमेंट प्लान, गांव केंद्रित विकास नीति। अगर ये कोई प्रधान है दिल्ली में, वाकई में कोई प्रधानी चल रही है, लोग गांव के शोषण से बहुत दुखी हैं, तो वो क्यों ये नहीं कह रहे कि गांव के लिए योजना बनाओ? वो बार बार ये क्यों बोलते हैं कि नीतियाँ लागू कर दो? और नीतियाँ लागू हो नहीं रही हैं, क्योंकि नीतियों में कमी है। भाई सब किसान तो एक तरफ नहीं है ना, जो किसान भी जागरूक है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें रोकने की क्षमता है, वो एक तरफ है। तो और यही कारण है, देखिए किसानों को पैसा दिखा दिया जाता है और वो उस तरफ हो जाते हैं। 2021 में सरकार ने लिखा हुआ था कि विलेज डेवलपमेंट प्लान बनने चाहिए, लेकिन वो कागज़ पे रह गए। और आज क्या है, 2041 का जो प्लान बना है उसमें ये तो मान लिया गया है कि भाई शहर के बीचों बीच हमने गाँव छोड़ दिए जहाँ पर योजना नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इनके लिए योजना बनाओ। अब जब हमारे लिए कोई बात नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी हमारी हुई, हमें अपनी बात करनी पड़ेगी। अब ये लोगों के ऊपर है, भाई 360 गाँव की बात एक आदमी करेगा या कुछ लोग अपनी सिर पर पगड़ी बांधे करेंगे या उस गांव के जिम्मेदार नागरिक करेंगे। जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, जीत पाएंगे। अदरवाइज तो जो भी अब चल रहा है बहुत जल्दी परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी जानकारी मैं एक एक नक्शे के थ्रू आपको बताता रहूँगा।